मुंह में डालते ही बिल्कुल घुल जाने वाले ये दही के कबाब टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ हाई प्रोटीन भी है। तो चलिए बनाते हैं हाई प्रोटीन वेज कबाब्स। हाय, आई एम संपदा असीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं बनाती हूँ बिल्कुल ही हेल्दी लेकिन टेस्टी रेसिपीज। सो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माय फेवरेट वेजिटेरियन हाई प्रोटीन डिश, जो कि है एब्सोल्युटली टेस्टी, उतनी ही हेल्दी एंड क्विक एंड सुपर इजी। कोई भी बना सकता है, लिटरली बिगिनर कैन मेक इट इन नो टाइम। सो विल स्टार्ट। सबसे पहले हम चने का आटा अच्छे से रोस्ट करके लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून चने का आटा लिया है। इसकी जगह पे आप सत्तू भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से रोस्ट करना है इसे। इसके बाद हम 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और उसको पील कर देंगे। पील करने से उसके जो धागे हैं ना, वो मुंह में बीच में नहीं आएंगे और अब हमारे कबाब सुपर सॉफ्ट बनेंगे। सो पील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अदरक को अच्छे से फाइन चॉप करना है। आप जितना फाइनली चॉप करें उतना वो अच्छा है। माई हस्बैंड इज़ हेल्पिंग मी आउट हियर, थैंक यू असीम। उसके बाद हमें हरी मिर्च लेके उसको भी फाइन चॉप कर लेना है। हरी मिर्च आप आपके टेस्ट अनुसार ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 बड़ी हरी मिर्च ली है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, माइल्ड कबाब्स बनाने हैं, तो आप मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग करें तो ये कबाब लिटरली 10 मिनट में बन सकते हैं। बस इस एक चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। कल रात को मैंने 400 ग्राम्स दही लेकर उसको मलमल के कपड़े में रखकर ऊपर से वजन रख के फ्रिज में रख दिया था हंग कर्ड बनाने के लिए। ये जो दही का पानी निकला है, दिस इज़ वे प्रोटीन। सो इसको थ्रो मत करना, आटा गूंदने के काम आएगा, या आप ऐसे भी इसे पी सकते हैं। दही फ्रिज में ही रखना ताकि वो खट्टा ना बने। अब देखते हैं ये कैसे बना है। नाइस, परफेक्ट। ये बिल्कुल पनीर की तरह बन गया है। हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट लेकिन फर्म। इसको हम महाराष्ट्रियंस चक्का कहते हैं। इसका अगर कोई और वर्ड आपको पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ साथ मैंने लिया है 225 ग्राम्स ऑफ लो फैट पनीर, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। फाइनली चॉप्ड जिंजर एंड मिर्ची एंड 3 टेबलस्पून्स भुना हुआ चने का आटा। अगर आपको चने का आटा सूट नहीं करता है, इफ़ यू फील ब्लोटिंग, गैस होते हैं या फिर हेवी फील होता है, सो यू कैन रिप्लेस इट विथ मूंग दाल का आटा। इक्वल अमाउंट ऑफ मूंग दाल का आटा इज फाइन। 2 टेबलस्पून टैपियोका स्टार्च, ये मैंने अर्बन प्लेटर कंपनी का लिया है। ये टैपियोका स्टार्च जो है वो पानी बहुत अच्छे से सोक कर सकता है और बाइंडिंग में मदद करता है। बट इफ़ यू डोंट हैव इट, यू कैन यूज कॉर्नफ्लावर एज वेल। 1 टीस्पून इलायची पाउडर, आधा टीस्पून सिनेमन पाउडर एंड 2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर। ये सारे मसाले जाएंगे इस मिक्सचर में। 1 टेबलस्पून हनी एंड 1 टेबलस्पून पिस्ता एंड माय फेवरेट रेजिन्स। अब ये रेजिन्स जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है या कबाब में आपको मीठा नहीं चाहिए तो यू कैन अवॉइड इट। नमक स्वादानुसार एंड थोड़े से चॉप्ड काजू बादाम। ये है सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट। आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट करके रख लेना। अब सारे इंग्रेडिएंट्स तो आपने देख लिए। अब रेसिपी एज सच कुछ नहीं है। यू जस्ट हैव टू मिक्स ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स और आपको एक ऐसा मिक्सचर बनाना है जिसके हम इजीली कबाब बना सकते हैं। दैट्स इट। एक बड़ा सा बोल लेंगे अब, ताकि हमें सब कुछ मिक्स करने में आसानी रहे। उसमें ऐड कर देंगे हंग कर्ड और ग्रेटेड पनीर। ये जो पनीर है वो भी मैंने ग्रेट करने से पहले अच्छे से निचोड़ के लिया था ताकि कम से कम पानी रहे। और हाँ, ये पनीर लो फैट भी था। उसके बाद सारे नट्स, रेजिन्स, आटा, मतलब चने का आटा और टपियोका स्टार्च और सारे मसाले, ये सब हमें इसमें ऐड कर देना है। बेसन जो है वो आपको देखते हुए ऐड करना है, आपके कंसिस्टेंसी के अनुसार। आपका पनीर अगर ज़्यादा पानी नहीं छोड़ता है तो आपको बेसन कम भी लग सकता है। तो बेसन आप देखते हुए धीरे धीरे ऐड करना। मुझे यहाँ पे 3 टेबलस्पून बेसन पूरा का पूरा लगा था। एंड मिक्स इट प्रॉपरली। ये जो दही के कबाब हम बनाने जा रहे हैं ना, इसको नरम दिल के कबाब भी कहा जाता है, बिकॉज इट्स सपोज टू बी लाइक दैट। जस्ट मुंह में डालते ही इट शुड जस्ट मेल्ट इन योर माउथ। अब हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शहद। ये जो शहद की क्वांटिटी है वो आप आपके टेस्ट के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 टेबलस्पून ही यूज़ किया है।
ये शहद भी ऑप्शनल है, आपको वो मिठास पसंद नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। सो अब एक बार टेस्ट करते हैं। नमक, शहद, परफेक्ट परफेक्ट। अब हमारा कबाब का बैटर तो रेडी है। अब ट्रेडिशनली ये जो बैटर है वो ब्रेड क्रम्स में घोल के उसको डीप फ्राई किया जाता है, बट हमें तो हेल्दी खाना है सो हम फ्राई तो नहीं कर सकते, इसीलिए हम सिर्फ नॉर्मल फ्राई पैन पे इसकी टिक्कियाँ बना के उसको सेक सकते हैं, या फिर अप्पम पैन में भी उसको अप्पम की तरह बना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके दिखाऊंगी। माय फेवरेट फ्राई पैन वाले हैं, बट असीम को, मेरे हस्बैंड को, वो अप्पम के शेप में खाना ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो अप्पम के पैन में थोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं। वैसे लास्ट वीक मैंने दही बल्लों की रेसिपी शेयर की थी, नो फ्राई दही बल्ला, तो उसमें भी मैंने अप्पम पैन यूज़ किया था। उस रेसिपी में भी अगर आपके पास अप्पम पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वो मिक्सचर यूज़ करके उसकी टिक्कियाँ बना के या पैटीज बना के फ्राई पैन पे भी बना सकते हैं। बिना फ्राई किए भी हम बनाएंगे टेस्टी कबाब्स। लेट्स गो। सबसे पहले अप्पम पैन को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। पैन गरम हो जाने के बाद उसको घी से ग्रीस करना है। अगर आप घी यूज़ कर सकते हैं तो ये ज़्यादा स्वाद बनेंगे, सो मेक श्योर टू यूज़ घी। उसके बाद हर एक मोल्ड में हम ये हमारा कबाब का बैटर जो है वो फिल कर देंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें इनको पकाना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पके। ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट लगेंगे एक साइड से इनको पकने में। उसके बाद हमें फ्लिप करना है। बी केयरफुल, ये दही है ना, इट्स दही के कबाब, सो बहुत ही डेलिकेट है, बी केयरफुल। और दूसरी साइड से भी आपको 4 से 5 मिनट तक इसे कुक होने देना है। हमें क्रिस्पी पसंद है इसीलिए हम वो काला होने तक पकाते हैं, आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। अब 4 से 5 मिनट में ये वाले रेडी हो जाएंगे। तब तक हम बनाते हैं पैन वाले कबाब। इसके लिए एक फ्राई पैन लेके मैंने उसको भी गरम कर लिया है, एंड सेम इसको भी हम घी से ही ग्रीस करेंगे। अच्छे से ग्रीस करना है, मेक अ नाइस कोट ऑफ घी। और उसके बाद हमें हाथों से कबाब बना के इसको पैन में सिर्फ छोड़ देना है। इट्स दैट सिंपल। एक्चुअली पैन पे कबाब बनाना ज़्यादा ईजी भी है, एटलीस्ट फॉर मी दिस इज़ ईजियर। अगर आपके पास टाइम है तो ये बैटर बनने के बाद इसको 30 मिनट तक फ्रिज में रख देंगे ना, तो ये हैंडल करने में और आसानी होगी। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं था तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, बट इफ़ यू कैन फ्रीज इट, आपका शेप ज़्यादा अच्छा भी बन सकता है, सो मेक श्योर टू डू दैट। अब इन्हें भी 5 मिनट के बाद हमें फ्लिप करना है। वो पहले वाले जो बन रहे थे ना अप्पम पैन में, उनमें से आधे तो ऑलरेडी फिनिश भी हो चुके हैं। इट्स दैट गुड एंड डन। हमारे सारे कबाब रेडी हैं एंड लुक एट इट, ओह माय गॉड, सो यमी। अब मैं आपको एक ओपन करके भी दिखाती हूँ। वाओ, कितने नरम है अंदर से, यू कैन सी राइट। उफ, मेल्ट इन माउथ। जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिएगा, इट्स अ विनर। यू कैन हैव इट एज अ स्नैक, इवनिंग स्नैक के लिए इट्स परफेक्ट। इट विल गो वेरी वेल विथ आवर नॉर्मल पुदीने की चटनी, सो हैव इट एज अ इवनिंग स्नैक। यू कैन इवन पेयर इट विथ अ नाइस गुड बिग सैलड, एंड दिस इज अ परफेक्ट डिनर ऑप्शन एज वेल। हाई प्रोटीन डिनर एंड बहुत ही टेस्टी डिनर। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेसिपीज़ देखनी हो, उनके हेल्दियर वर्जन्स आपको चाहिए हो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी आपके लिए टेस्टी रेसिपीज़ बनाने की। बाय।